नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, ज़िला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको हम एक नए तरीके का वेस्ट डीकम्पोज़र, नई विधि से, जो किसान भाई इससे पहले वेस्ट डीकम्पोज़र का उपयोग कर रहे हैं, आसपास के किसान मित्रों से मदर कल्चर प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में काफ़ी संशय रह जाता है कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। 20 लीटर डालने के बाद भी इसमें झाग नहीं आते, ये बनता नहीं है किसान साथियों। और उन नए किसान साथियों के लिए हम ये जानकारी ज़रूर दे देंगे कि सर्दियों के दिनों में बैक्टीरिया को ठंडक मिलती है तो वो इतना ज़्यादा काम नहीं करते। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए पूर्ण रूप से घोल को तैयार करने में 7 से 8 दिन ले लेता है। गर्मियों में यानी इसको थोड़ी हीट जब मिलती है, बैक्टीरिया थोड़े गर्म होते हैं, तो ये जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको छाँव में रखें या धूप में रखें, ढक के रखें या खुला रखें। ढक के रखना यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा जीव जंतु ना गिरे, इसके लिए ढक के रखना ज़रूरी है। छाँव में रखने का मतलब कि आपको इसको निकालने में, बनाने में ज़्यादा धूप न लगे, आप ज़्यादा समय तक अच्छे से काम कर सको, इसके लिए इसको छाँव में बनाना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं आपको, 2 साल पुराना जो हमने मटके के अंदर वेस्ट डीकम्पोज़र का कल्चर बना के रखा था, वो 200 लीटर के बैरल में आज हम बनाने जा रहे हैं। आज मैं पहुंचा हूं हमारे सहयोगी किसान मित्र जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करते हैं, कालू राम जी गांव उदलियावास, पूषा राम जी गांव उदलियावास, और दूर से एक नए युवा साथी वेस्ट डीकम्पोज़र को जानने, वो मटके विधि को 2 साल तक हमने मटके जो रखा था मिट्टी के अंदर, वो निकालने के बाद उसका जो कल्चर हमने तैयार करके किसान भाइयों के लिए जो देने का काम किया है, वो लेने के लिए आए हैं। इनसे बाद में इनका परिचय लेंगे और आपको जैविक खेती में कौन सी फसल वेस्ट डीकम्पोज़र आधारित करनी है उसके बारे में। आज हम एकदम नया बैरल ले रहे हैं। इस नए बैरल के अंदर पानी 200 लीटर और 2 किलो गुड़। मैं निवेदन करना चाहूँगा पूषाराम जी से कि जो बैरल के अंदर पानी भरा है और जो आपने 2 किलो गुड़ लिया है वो इसके अंदर डाल दें, ताकि नए किसान साथी वेस्ट डीकम्पोज़र बनाने के लिए आपको 20 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 5 लीटर या 1 लीटर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये मटके के अंदर रखा 2 साल पुराना वेस्ट डीकम्पोज़र का कल्चर अगर 1 ml, 1 बूंद भी अगर प्राप्त कर लेते हैं तो ये भी 5 से 6 दिन में आसानी से बन जाता है। ये वही काम करता है जितना कि 20 लीटर काम करता है। 20 लीटर भेजने में, ले जाने में आसानी नहीं रहती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जो भी किसान भाई, अगर आपके पास मटके में मढ़ा हुआ, मटके में 2 साल पुराना रखा हुआ कल्चर अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप इस वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं या आके ले जा सकते हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में इसका स्टॉक है, क्योंकि हमने ज़मीन में कई मटकों में इसको दबा के रखा था। मटके आधे से ज़्यादा खाली हो गए थे, लेकिन वहाँ से भी हमें बहुत गाढ़ा वेस्ट डीकम्पोज़र मिला। बता दूं, आम वेस्ट डीकम्पोज़र जो रेगुलर हर बार बनता है उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर ये है, और इसकी जो महक आती है एकदम अति तीक्ष्ण, अति संवेदनशील महक है, जो कि किसी भी गुणवत्ता वाले पानी में इसको आसानी से बनाया जा सकता है। आज पूषाराम जी ने नए बैरल के अंदर 2 किलो गुड़ डाल दिया है। अब जो पूषाराम जी के हाथ में हमने बोतल दी है आधा लीटर की, ये 2 साल पुराना मटके में तैयार किया गया मदर कल्चर है। अब इसका ढक्कन खोल के पूषाराम जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें केवल 1 बूंद डाल के छोड़ दें। अब केवल इसका ढक्कन खोल दें और थोड़ा सा ढक्कन में ले लें। आप किसान भाई देखें कि पूषाराम जी किस तरह इसको ले रहे हैं। केवल इसमें अब 2 बूंद डालेंगे, केवल 2 बूंद इसमें डालिए, बस। पूषाराम जी ने 2 किलो गुड़ डालकर 2 बूंद मटका के द्वारा तैयार किया गया वेस्ट डीकम्पोज़र का कल्चर, जो एकदम जाड़ा, गाढ़ा और एकदम महकदार है। अब इस बैरल को
हम तैयार करने जाएंगे, लकड़ी के डंडे से इसको हिला दें। अब किसान साथियों देखिए, अब आगे गर्मी के दिन आ गए हैं। मैं पूसाराम जी से निवेदन करूंगा कि 5 दिन बाद आप इसका एक वीडियो फिर से किसान भाइयों की जानकारी के लिए अपलोड करें कि 2 बूंद से भी कितना ताकतवर वेस्ट डीकंपोजर बन जाता है। आपको ज़्यादा घोल लेने की आवश्यकता नहीं है। 15 लीटर, 20 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, अगर आप वेस्ट डीकंपोजर मटके में गड़ा हुआ 2 साल तक का घोल अगर 1 ml भी प्राप्त कर लेते हैं तो आपके वही गुणवत्ता वाला वेस्ट डीकंपोजर बनेगा जो कि आप 20 लीटर या 50 लीटर मल्टीप्लाई करने के लिए 200 लीटर में जितना उपयोग करते हैं। अब आपको बहुत ही आसानी हो गई वेस्ट डीकंपोजर का गाढ़ा घोल प्राप्त करने के लिए। मैं पूसाराम जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने पहले जो खेती करी है वेस्ट डीकंपोजर आधारित, उसमें कौन सी फसलें हैं पूसाराम जी? मैं वेस्ट डीकंपोजर से खेती 4 साल से कर रहा हूँ। अब भी जो फसल खड़ी है, जीरा है, सौंफ है, मेथी है और धनिया है और गेहूँ है। ये सभी फसल हमारे वेस्ट डीकंपोजर से तैयार खड़ी है। फसल आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त फसल है। और साथ में एक नए किसान साथी जो पिछले 2 साल से वेस्ट डीकंपोजर आधारित खेती कर रहे हैं, कालूराम जी, आपका क्या अनुभव रहा रासायनिक खेती के अलावा जैविक खेती में आने पर? रासायनिक से जैविक में आने ये अनुभव हुआ कि यानी एक तो इसमें खर्चा कम है और दूसरा इसमें रासायनिक से यानी कि यानी सबकी सेहत खराब हो रही है और सब जहर ही जहर है। बहुत बढ़िया जानकारी दी कि रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आप जैविक खेती में आ रहे हो और आपका खर्चा बच रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। किसान को आत्मनिर्भर, आत्म स्वावलंबी बनने के लिए सबसे बड़ा जो खर्चा आता है वो रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, फंगीसाइडों का, वो आप सभी किसान साथी जैसे पूसाराम जी, कालूराम जी अपने फार्म पर मेहनत करके ये सारे उत्पाद बना रहे हैं। इसी बीच एक नए किसान साथी जो 225 किलोमीटर बाइक से सफ़र करके कुछ चीज़ लेने आए हैं, वेस्ट डीकंपोजर का मदर कल्चर लेने आए हैं, इनसे जानेंगे इनके फार्म पर क्या फसल है और आपको जैविक खेती क्यों करनी है। आपका नाम? मेरा नाम नथुराम पांडर जानवास। आप वेस्ट डीकंपोजर लेने कितने किलोमीटर दूर से आए हैं? 225 किलोमीटर से आए। 225 किलोमीटर। आपने अभी कौन सी फसल लगा रखी है? इसबगोल है 20 बीघा में। अच्छा, अब आपका आगे से जैविक खेती करने का इरादा है? इरादा है पूरा। जी किसान भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने भी दी कि ये आगे जाकर जैविक खेती करना चाहेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आप जैविक खेती क्यों करना चाहेंगे? जैविक खेती में खर्चा कम है और यहाँ जो जैसे आपने पूसाराम जी का गेहूं देखे, सौंफ देखी, जीरा देखा और हमारे खेत में सौंफ देखी, जीरा देखा और पड़ोस में जो जिन लोगों ने रसायन इस्तेमाल किया, वो आप सच्ची बात किसानों को बताइए कि क्या परिवर्तन देखा आपने? रसायन से ये ज़्यादा बेहतर है उसमें, और इसमें रात दिन का अंतर है दोनों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप सभी किसान साथियों से मेरा ये भी निवेदन कि जब भी आपको वेस्ट डीकंपोजर बनाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के किसान मित्रों को बांटें। सबसे पुण्य का काम यही है। अगर आप ये काम में अपना हाथ बटाते हैं तो धरती माँ पवित्र होगी और यही पवित्र धरती माँ से निकला हुआ शुद्ध अनाज अपने भरण पोषण के लिए काम आएगा। सबका धन्यवाद, सबका आभार। नए तरीके से बनाया गया वेस्ट डीकंपोजर का मदर कल्चर उपलब्ध है, आप सबको भी मिलेगा। सबका आभार।